भाजपा शासित केंद्र सरकार की नीतियों की बदौलत अर्श से फर्श पर पहुंचकर अपने अस्तित्व को जूझ रही सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल एक बार फिर नए अवतार में अपने ग्राहकों को रिझाने के लिए तैयार हो रही है। बीएसएनएल में यूपी ईस्ट के नए महाप्रबंधक ने जिले में पत्रकार वार्ता कर 4G सेवाओं का 3 महीने में विस्तार कर लेने, स्पेक्ट्रम को दुरुस्त कर गांव-गांव नेटवर्क स्थापित करने, फाइबर ऑप्टिक्स की सेवाओं को बेहतर करने और सस्ती दरों पर प्रदेश के करोड़ों ग्राहकों को बीएसएनएल से जोड़ने का दावा किया है। जिले में पहुंचे महाप्रबंधक महेश चंद्र सिंह ने बताया, बीएसएनएल की सेवा देश के लिए सबसे सुरक्षित है। नए स्मार्ट उपकरणों के साथ बीएसएनएल प्रदेश में बेहतर सुविधा देने के लिए तैयार की जा रही है। जियो, एयरटेल जैसी अन्य बड़ी संचार कंपनियों की बराबरी करने के लिए बीएसएनएल भी अब तैयार है। स्वदेशी 4G नेटवर्क सेवाओं के विस्तार के बाद स्वदेशी 5G सेवाओं का भी बीएसएनएल संपूर्ण विस्तार करेगा। अगले 3 महीने में बीएसएनएल अपनी स्थिति सुधार लेगा। विपक्षी दलों द्वारा उठाई गई आवाजों की माने तो लगभग 8 वर्ष पूर्व जियो समेत निजी टेलीकॉम कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ने बीएसएनएल के संसाधनों का निजी कंपनियों को उपयोग करने की अनुमति दी थी। 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी निजी कंपनियों को मिलने के बाद बीएसएनएल की स्थिति बद से बदतर होने लगी थी। केंद्र सरकार के इशारे पर लाखों कर्मचारियों की छटनी कर बीएसएनएल की व्यवस्था को बर्बाद करने का केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा कुचक्र रचा गया था। विपक्षी दलों के ऐसे आरोपों से जूझ रही केंद्र सरकार अब बीएसएनएल की बेहतरी के लिए होश में आते हुए रिवॉल्विंग फंड जारी किया है। सरकार के इस कदम से कर्मचारियों में जहां उत्साह का माहौल है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के महाप्रबंधक महेश चंद्र सिंह लगातार इस व्यवस्था को सुधारने में जुटे हुए हैं। जिले में पहुंचकर उन्होंने यूपी ईस्ट के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की और समयबद्ध तरीके से अगले 3 महीने में बीएसएनएल को पुरानी राह पर लौटाने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने कहा, 4G और 5G का मतलब नहीं होता है, मतलब गांव के अंतिम व्यक्ति तक अच्छी स्पीड में डाटा और नेटवर्क की व्यवस्था करना है। बीएसएनएल के पास सारे संसाधन मौजूद है। नई मशीनों व स्पेक्ट्रम के लग जाने से बीएसएनएल की सेवाओं में अभूतपूर्व सुधार होगा। जनता को कम खर्चे में बेहतर सेवा मिल सकेगी। इसके लिए नए टावर लगाए जाएंगे, बैटरी और डीजल जनरेटर अपडेट किए जाएंगे। बीएसएनएल उपभोक्ताओं के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए नया प्लान तैयार कर हम बाजार में आए हैं। केंद्र सरकार से भारी भरकम बजट आवंटन होने के बाद अब बीएसएनएल भी एक बार फिर खड़ी होने को तैयार है। अगले 3 माह में प्रदेश में बीएसएनएल 4G नेटवर्क का संपूर्ण सेवा विस्तार कर लेगा। इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4G के 6,200 नए उपकरण व 550 नए टावर लगाए जा रहे हैं। उनकी माने तो सबसे बढ़िया स्पेक्ट्रम 7,000 मेगाहर्ट्ज का है, जो कि बीएसएनएल को मिला है। 4G नेटवर्क की संपूर्णता के बाद तुरंत 5G नेटवर्क का भी इनके द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। इसकी भी पूरी तैयारी कर ली है। आइए सुनते हैं महाप्रबंधक ने और क्या दावा किया। देखिए, वो आदरणीय पीएम साहब की वजह से ही बीएसएनएल को रिवाइवल पैकेज मिला, सबको पता ही है। और जो आत्मनिर्भर का जो इक्विपमेंट आ रहा है, ये हमारे जो पीएम साहब हैं उन्हीं का ही निर्देश था कि बीएसएनएल में पूर्ण स्वदेशी 4G लगेगा। इसलिए इस इक्विपमेंट को आने में देरी हो गई। और जो हमारा पूर्ण स्वदेशी इक्विपमेंट लगेगा, ये क्योंकि देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उसको डिसीजन हुआ कि बीएसएनएल में जो 4G और 5G है ये पूर्ण स्वदेशी है। और मैं बता देता हूँ कि 4G जो है हमारा, ये 5G रेडी है। जैसे ही 4G लॉन्च हो जाएगा उसके बाद तुरंत विदिन 1 महीने के अंदर तो तुरंत हम 5G लॉन्च कर देंगे। और मैंने अभी 18 जून को ज्वाइन किया है एज CGM यूपी ईस्ट। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, हमारे जो उपभोक्ता हैं और जो आमजन हैं, कि बीएसएनएल की जो सर्विसेज हैं उन पे उनको सुधार करेंगे, नेटवर्क को सुधार करेंगे और कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है, कस्टमर हमारा डिलाइट होके जाए बीएसएनएल की सर्विसेज से, उस पर हम काम करेंगे। और जो हमारे जो लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं, जो भी आज की डेट में टेक्नोलॉजी है वो अब बीएसएनएल में आ रही है। जैसे हमारा मान इक्विपमेंट हो गया, 4G हो गया, और भी जो इक्विपमेंट है उसको कर रहे हैं। प्लस हमारा जो कॉपर का पुराना नेटवर्क होता था उसको हम FTTH पे कन्वर्ट कर रहे हैं। अगले 3 महीने में
हमने 100 डेज़ का कार्यक्रम पूरे यूपी सर्किल में चलाया है, जिसमें हम सारी चीज़ों पे काम करेंगे और जो हमारा कॉपर है उसको हम फाइबर पे माइग्रेट करेंगे। जैसा आपको पता है कि फाइबर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और स्पीड भी कॉपर से 20 गुना ज़्यादा आती है और सेम रेट में मिलेगी। और भारत सरकार की स्कीम है भारत उद्यमी की स्कीम, जिसमें कि जो मॉडेम है फाइबर का रूरल में वो फ्री में मिलता है। पूरे यूपी ईस्ट में 6200 हमने 4G का इक्विपमेंट लगाना है और कुछ हम 500 या 550 के आसपास नई टावर भी बढ़ाएंगे। और जो हमारा इक्विपमेंट आ रहा है इसकी सबसे जो खासियत है वो हमारे पास 700 मेगाहर्ट्ज़ का जो बैंड है 4G का, उसकी रेंज 4 किलोमीटर तक है। तो अभी जो टावर लगी हुई हैं उनकी रेंज रूरल में डबल हो जाएगी और शहर में भी आपको इंडोर कवरेज भी इम्प्रूव होगा। सबसे बढ़िया जो स्पेक्ट्रम है मोबाइल में वो 700 मेगाहर्ट्ज़ का है, जो कि BSNL को मिला है। लाइट चली जाती है, एक तो हम नई बैटरी लगा रहे हैं, लाइट जाएगी तो पहले लोड बैटरी पर आता है, फिर जनरेटर, तो सारे जनरेटर सुचारू रूप से चले उसकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। सोशल मीडिया खबरें वायरल की और एयरटेल अपना अभी 3 प्राइवेट ऑपरेटर हैं टेलीकॉम सेक्टर में और एक सरकारी कंपनी है BSNL। बाकी लोगों ने रेट बढ़ा दिए हैं, BSNL रेट अभी नहीं बढ़ाएगा। BSNL पहले सुविधा अच्छा अपने नेटवर्क करेगा, कस्टमर को जोड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई जो अभी जो डेटा मिलता है, आटा से सस्ता डेटा मिलता है, वो BSNL की वजह से ही है। तो BSNL को हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि BSNL को 4G जो इक्विपमेंट है पूर्ण स्वदेशी उसको यूज़ करें और देश हित में इसको आगे बढ़ाएं।